द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हुती ने सबको परेशान कर रखा है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल का साथ अमेरिका दे रहा है और अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशानी अब हुती से हो रही है। ये मामला यूएन में उठाया गया कि लाल सागर में जो जहाजों को अगवा किया जा रहा, मतलब किडनैप, हाईजैक कह सकते हैं, किया जा रहा है, उसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर लाल सागर में जहाजों पर यमनी हुती समूह के हमलों की निंदा की है। लेकिन जवाब क्या हुती की तरफ से दिया गया, ये ज़्यादा दिलचस्प है। और यमनी समूह से इन हमलों को तुरंत रोकने का आह्वान किया है कि हुती इन हमलों को रोक दे, जो लगातार लाल सागर पर वो अटैक कर रहा है। इजराइल के साथ साथ अमेरिका और जितने भी पश्चिमी देश हैं जो इजराइल के समर्थन में बातें कहते हैं या कुछ भी करते हैं, उनको सीधे तौर पर उनके जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि इसको तुरंत रोका जाए। अमेरिका और जापान द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को परिषद ने 11 सदस्यों के बहुमत से मंजूरी दे दी, जिसमें 4 सदस्य मतदान से अनुपस्थित रहे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि हुती ने किस तरीके से यूएन में एक बैठक को प्रस्तावित करा दिया, किस तरीके से अपना जलवा बिखेरा है कि जिससे अमेरिका भी हैरान है। अमेरिका भी हैरान परेशान है और 11 सदस्यों के बहुमत से एक प्रस्ताव को मंजूरी दी जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि हुती जो है वो जहाज़ों पर जो लाल सागर में जो हमला कर रहा है वो सब कुछ बंद किया जाए। प्रस्ताव में हुतियों से उन हमलों को तुरंत रोकने का आह्वान किया गया जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बाधित करते हैं और नेविगेशन के अधिकारों और स्वतंत्रता के साथ साथ क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को कमज़ोर करते हैं। यानी क्षेत्र में शांति कमज़ोर हो रही है, सुरक्षा कमज़ोर हो रही है, इसको लेकर यूएन में प्रस्ताव पारित किया गया है। ये डर है, ये भय है जो दिखाई दे रहा है। एक प्रस्ताव को रूस ने एक राजनीतिक प्रस्ताव करार दिया है। रूस की तरफ से जो प्रस्ताव पारित किया गया है, इस प्रस्ताव को कहा गया है कि पॉलिटिकल प्रस्ताव है, ये एक राजनीतिक प्रस्ताव है जो पेश किया गया है। राजनीतिक हितों के लिए लाया गया है। अमेरिका जो है अमेरिकी राजनीतिक हितों के लिए, यानी अमेरिका अपने हितों के लिए इसको लेकर आया है। यमनी हौतीस ने भी इस प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया, हुतियों ने भी खारिज कर दिया। और यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हुतियों ने आखिरकार क्या कहा। हुतियों ने भी इसको खारिज करते हुए कहा कि जब तक वे गाजा में युद्ध बंद नहीं कर देते, तब तक वे क्रूर इजरायली जानवरों के जहाजों पर हमला करना जारी रखेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हुती ने यूएन में यह कह दिया, रूस ने भी यूएन में यह कह दिया। रूस ने कह दिया कि भैया ये तो ठीक नहीं है, ये जो आप कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा नहीं कहा जाएगा। ये अमेरिका जो प्रस्ताव लेकर आया है, जिसमें 11 सदस्यों सिग्नेचर करा के लाया है कि हुती को हमला बंद कर देना चाहिए उन जहाज़ों पर, तो ज़रा अमेरिका को यह भी सोचना चाहिए कि वो जाके इजराइल को समझाए कि गाजा पट्टी पर हमले बंद कर देने चाहिए, जो गाजा पट्टी पर लगातार वो अटैक कर रहा है। तो ये तो नहीं समझ रहे हैं। अब अपनी राजनीतिक हितों के लिए ये अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका कुछ भी करे, अमेरिका किसी का भी सपोर्ट करे और वो लगातार नरसंहार जैसी स्थिति उत्पन्न करते रहे, जिसके खिलाफ दक्षिण अफ्रीका फिलहाल आईसीजे में चला गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला चल रहा है, वहां पहुंच गया है। तो ये कहा जा रहा है कि जो लाया जा रहा है ये जो है अमेरिकी राजनीतिक हितों के लिए ये अपना प्रस्ताव लेकर आया। हुती ने सीधे तौर पर कह दिया कि पहले गाजा पट्टी में जाकर बंद करवाओ ना, पहले वहां पर नरसंहार जो हो रहा है इजराइल के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अमेरिका सम्मिलित है। सब कह रहे हैं कि अमेरिका सपोर्ट ना करता तो इजराइल इस तरीके से हमला करने के लिए आगे ना आता। तो पहले अमेरिका को वहां जाना चाहिए, इजराइल को समझाना चाहिए, इजराइल पहले वो हमला बंद कर दे, हम भी बंद कर देंगे। और जब तक इजराइल नहीं बनेगा, इजरायली जानवरों के जहाजों पर हमला करना जारी रखेंगे। हुती ने सीधे तौर पर चेतावनी के लहजे में कह दिया है। अब इसके बाद तो कोई बात ही नहीं बचती है। ये यूएन में प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई कि कैसे भी करके हुती को रोका जाए, हुती रुक जाए, लेकिन हुती जो है वो उनकी तरफ से सीधा ये कहा जा रहा है कि पहले जो कुछ हो रहा है पहले उसको तो रोकिए आप। जिस तरीके से यूएन में जो प्रस्ताव ला दिया गया, जो यूएन में बात कहा जा रहा है कि नहीं भैया ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से ये हमला कर रहा होती ये ठीक नहीं है, तो कम से कम ये भी तो समझना चाहिए कि वहां पर जो अटैक हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके अटैक का कारण क्या है। उस बात को यूएन नहीं समझ रहा है। तो हम लोग की निंदा कर रहे हैं सुरक्षा परिषद। देखो यूएन न्यूज़ भी है, मैं इसको भी दिखा देता हूं आपको, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सुरक्षा परिषद लाल सागर में जहाज़ों पर हुती लड़ाकों के हमलों की कठोर निंदा हुई है, लेकिन जो पक्ष रखे गए हैं वो भी सीधे तौर पे हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुधवार को एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें यमनी तट के नजदीक हुती लड़ाकों द्वारा व्यापारिक व वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों की कठोर निंदा की गई है। इन हमलों से वैश्विक व्यापार में व्यवधान आया है और गाजा युद्ध के प्रभाव वृहद क्षेत्र में फैलने की आशंका बढ़ी है।
प्रस्ताव के पक्ष में 11 वोट डाले, जबकि विरोध में मतदान नहीं हुआ। 4 देशों चीन, रूस, अल्जीरिया, मोजाम्बिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस ने प्रस्ताव के मसौदे में 3 संशोधनों का सुझाव रखा, मगर मतदान में तीनों को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद प्रस्ताव के मसौदे पर मतदान का मार्ग प्रशस्त हो गया। इससे पहले अमेरिका ने बताया था कि मंगलवार को दक्षिणी लाल सागर में ब्रिटेन की नौसेना के साथ मिलकर यमन में हुती लड़ाकों द्वारा दागे गए 21 ड्रोन विमानों और मिसाइलों को ध्वस्त किया गया है। विश्व के एक अहम समुद्री जल मार्ग में चरमपंथियों के बढ़ते हमलों से उपजी चिंताओं के मद्देनजर पिछले सप्ताह की सुरक्षा परिषद में चर्चा हुई थी। 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में हमास के आतंकी हमलों और उसके बाद गाजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई के बाद से अब तक लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर हुती विद्रोहियों द्वारा 2 दर्जन से अधिक हमले किए गए हैं। हुती गुट का यमन की राजधानी सना समेत देश के अधिकांश हिस्सों पर उसका नियंत्रण है, मतलब वो अपना नियंत्रण रखता है, जिसमें लाल सागर का तटीय इलाका भी है। हमास के समर्थन में इन हमलों की शुरुआत मध्य नवंबर में कथित तौर पर इजराइल जाने वाले जहाज़ों को निशाना बनाते हुए की गई थी, मगर इन हमलों का दायरा बढ़ता गया है और सभी अंतर्राष्ट्रीय जहाज रानी कंपनियों को तब तक निशाना बनाने की बात कही गई है जब तक इजराइल द्वारा गाजा में पूर्ण रूप से मानवीय सहायता आपूर्ति के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है। इन परिस्थितियों में अनेक जहाज कंपनियां अपना मार्ग बदलने के लिए मजबूर हुई हैं, जिससे लागत बढ़ी है और वैश्विक सप्लाई चेन में व्यवधान आने की भी आशंका जताई जा रही है। और शायद यही आशंका है जिस आशंका को लेकर अमेरिका के साथ साथ इन लोगों ने प्रस्ताव लाया है। लेकिन हुती का कहना है, रूस का भी कहना है कि ये रूस कह रहा है कि अमेरिका ये राजनीतिक जो है प्रस्ताव लेकर आया है, इसमें उसको पहले इजराइल को समझाना चाहिए। और हुती भी यही कह रहा है कि हम बंद कर देंगे, लेकिन पहले आप इजराइल को समझाइए कि इजराइल गाजा पट्टी में जिस तरीके से नरसंहार कर रहा है, पहले उसको तो बंद करे। अब प्रस्ताव में क्या क्या बिंदु हैं जरा वो भी हम समझ लेते हैं। बुधवार को पारित प्रस्ताव में 19 नवंबर के बाद से अब तक व्यापारिक और वाणिज्यिक जहाजों पर हुती लड़ाकों द्वारा किए गए हमलों की कठोर शब्दों में निंदा की गई और ऐसे सभी हमलों को तत्काल रोके जाने की भी बात कही गई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप समुद्री मार्ग में व्यापारिक और वाणिज्यिक जहाजों को आवाजाही की स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान किया जाना होगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सदस्य देशों द्वारा अपने जहाजों की हमलों से रक्षा करने के अधिकार के प्रति ध्यान दिलाया गया है। प्रस्ताव के अनुसार इन हमलों की बुनियादी वजहों से निपटे जाने की आवश्यकता है, जिनसे क्षेत्रीय तनाव बढ़ रहा है। इस क्रम में तत्काल, दक्ष और कारगर कदम उठाएं, इस पे जाने पर बल दिया गया है। प्रस्ताव में हुती लड़ाकों को किसी भी प्रकार से हथियार दिए जाने के प्रावधान की निंदा की गई है और लाल सागर व वृहद क्षेत्र में हालात भड़कने से बचने और संयम बरतने का आग्रह है। साथ ही यूएन के नेतृत्व में शांति प्रक्रिया को समर्थन जारी रखने की भी बात कही गई है, ताकि यमन में लंबे समय से चले आ रहे हिंसक टकराव का अंत किया जा सके। तो ये प्रस्ताव लाया गया है और इस प्रस्ताव का विरोध सीधे तौर पर यूएन में ही कर दिया गया है, हुती की तरफ से भी कर दिया गया है, रूस की तरफ से भी कर दिया गया है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।